हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास में आज हम देखेंगे राज्य विधानमंडल। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं? एनसीईआरटी का सार संग्रह, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी ऑल इंडिया का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, क्योंकि संविधान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन कोई भी एग्जाम देंगे आप इंडिया का, उसमें पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग सीरियल से पढ़ रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक होगा राज्य विधानमंडल होगा। पिछला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट ढेर सारे उसमें क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए राज्य विधानमंडल शुरू करते हैं हम लोग। राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल में पहला पॉइंट होगा आज हमारा। राज्य विधानमंडल में पहला पॉइंट है, एक मिनट, चलिए हम लोग क्या देख रहे हैं? एनसीईआरटी का सार संग्रह। चलिए, भारत में राज्यों विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है? भारत में जो है राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है? अगर क्वेश्चन पूछा गया तो आप सोचिए क्या आपको आ रहा है? राज्यों में जो है विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है? तो कौन सा है? विधानसभा या विधान परिषद? कौन सा जो है उच्च सदन हो सकता है? भारत में राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है? तो कौन सा है? विधान परिषद। कौन सा है? विधान परिषद जो है राज्यों का जो है उच्च सदन है। राज्यों का, राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है? विधान परिषद। कौन सा है? विधान परिषद जो है राज्यों के विधानमंडलों का उच्च सदन है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। राज्यों के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है? राज्यों के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है? क्वेश्चन क्या है? राज्यों के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है? राज्यों के जो है वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है? तो कौन नियंत्रण रखता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। राज्य में जो है उच्च सदन विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा की जाती है। अगर पूछा गया कि राज्य विधान परिषद का जो निर्माण होता है वह किस तरीके से होता है, तो किस तरीके से होता है थोड़े से शब्दों में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जो है राज्यों में जो है उच्च सदन विधान परिषदों की स्थापना। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए भाई कि जो राज्यों में जो विधान परिषद बनाई जाती है उसकी स्थापना कैसे की जाती है, तो उसकी स्थापना कैसे की जाती है? उसकी स्थापना या समाप्ति दोनों चीज जो है, जो स्थापना करेगा वही समाप्ति भी करेगा। तो इस दोनों चीज को हम लोग समझ लेते हैं कि राज्यों में जो विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की जाती है वह किनके माध्यम से की जाती है? तो किनके माध्यम से की जाती है? संबंधित राज्यों की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित। पहली बात तो कौन पूर्ण बहुमत से पारित करता है? वहां की विधानसभा। राज्यों की विधानसभा से, राज्यों की नहीं होगा, राज्य की, उस राज्य की जो है विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित होना चाहिए। उस राज्य की विधानसभा द्वारा जो है पूर्ण बहुमत से पारित होना चाहिए। और दूसरी जो कंडीशन होगी वह कौन सी कंडीशन होगी? संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा की जाती है। संसद द्वारा जो है साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा की जाती है। पहली बात जो है विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति जो है उस राज्य की विधानसभा द्वारा जो है पूर्ण बहुमत से पारित होना चाहिए। दूसरा जो है संसद द्वारा जो है साधारण बहुमत से
पारित होना चाहिए। अगर इन दो चीजों से पारित हो जाता है तो किसी भी जो है विधान परिषद का जो है निर्माण किया जा सकता है, स्थापना की जा सकती है या समाप्त की जा सकती है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीजें अलग होती हैं अक्सर एग्जाम में वही चीजें जो है पूछी जाती हैं। क्योंकि आप लोग जब संविधान पढ़ते होंगे, संविधान को पढ़ा होगा ध्यान से, तो संविधान में हमारे जो है जो है जो गिनती है 6, उसका महत्व अधिक है। लेकिन यहाँ जो भिन्नता है वहां यह 4 आ गया है। तो इस चीज को अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है जहां अधिकतम भिन्नता पाई जाती है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जो है विधान परिषद जो है किसी साधारण विधेयक को कितने माह तक रोक सकती है? विधान परिषद उच्च सदन कितने दिनों तक साधारण विधेयक को जो है रोक सकती है? तो कितने दिनों तक? 4 माह। अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? 4 माह तक किसी विधेयक को रोक सकती है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हम लोग। चलिए, विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? क्वेश्चन क्या है? विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर जो है अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो किसके लिए द्वारा लिया जाता है? राज्यपाल के द्वारा लिया जाता है। क्वेश्चन क्या है? विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय जो है किसके द्वारा लिया जाता है? तो किसके द्वारा लिया जाता है? राज्यपाल के द्वारा लिया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आय क्या होनी चाहिए? विधानसभा का सदस्य होने के लिए जो है न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? विधानसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष। विधानसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आय 25 वर्ष होनी चाहिए। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा के विघटन के पश्चात उसका अध्यक्ष अधिकतम 6 माह समय तक अपने पद पर बना रह सकता है। अगर किसी कारणवश यह टाइम पूरा हो गया तो जब विधानसभा का विघटन हो जाता है तो उसका जो सदस्य है कितने माह तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो कितने माह तक? 6 माह तक। कितने माह तक? 6 माह तक। अधिकतम 6 माह तक जो है अपने पद पर उसका अध्यक्ष जो है बना रह सकता है। कितने? 6 माह तक। विधानसभा के विघटन के पश्चात उसका अध्यक्ष जो है अधिकतम 6 माह तक अपने पद पर बना रह सकता है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ध्यान से सुनिएगा। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन व भत्ते का निर्धारण जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानसभा के द्वारा। किसके? राज्य विधानसभा के द्वारा जो है राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1956 में कितने पुनः गठित राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल थे? क्वेश्चन क्या है? वर्ष 1956 में कितने जो है पुनः गठित राज्यों में 2 सदनी विधानमंडल थे? तो कितने? 5 राज्यों में। 5 राज्यों में जो है 2 सदनी विधानमंडल थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य में बनी थी? प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है भारत के किस राज्य में बनी थी? तो किस राज्य में बनी थी? उत्तर प्रदेश में। प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में बनी थी।
भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। कहाँ बनी थी? उत्तर प्रदेश में बनी थी। कहाँ बनी थी? उत्तर प्रदेश में बनी थी। ईस्वी क्या थी? 1963 से 1967। 1963, 64, 65, 66, 67, 68, 1968 तक थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए, राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। राज्य जो है मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद देखते हैं, विषय वस्तु देखते हैं। यहाँ वही अनुच्छेद है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, उसी अनुच्छेद का यहाँ वर्णन किया गया है। वही अनुच्छेद यहाँ लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं। 163, अनुच्छेद 163 में क्या है? अनुच्छेद 163 में है राज्यों को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 163 में है राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 163 में है राज्यपाल को जो है सलाह एवं परामर्श, सलाह एवं सहायता के लिए जो है मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 163 में जो है राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 164 हम लोग देखते हैं। राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 164, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 164 जो है वह कहता है कि राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति है? राज्य के विधानमंडल का जो है सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति है? विधानसभा के प्रति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राज्य के जो है विधानमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति है? विधानसभा के प्रति है। आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार के कार्य का संचालन है। अनुच्छेद 166 जो है राज्य सरकार के कार्य का संचालन है। अनुच्छेद 167 देख लेते हैं। राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। अनुच्छेद 167 में क्या है? राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का जो है मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। राज्यपाल को कोई सूचना देना मुख्यमंत्री का कार्य है। अनुच्छेद 167 आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है? अभी ऊपर हम लोग पढ़े थे कि विधान परिषद का जो है विधान परिषद की स्थापना या उसकी समाप्ति जो है कैसे की जा सकती है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है यही किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को जो है विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार है? अनुच्छेद 169। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? राज्य में विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या जो है किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या जो है किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? क्वेश्चन क्या है? विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या जो है किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? तो अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 में जो है विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या जो है निर्धारित की गई है। आगे बढ़ते हैं।
राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन जो है कौन करता है? तो कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हाँ, ठीक है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग करता है। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन 1 पूछा जाता है, क्या राज्य विधान परिषद को भंग किया जा सकता है? तो राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे टोटली जो है समाप्त किया जा सकता है। अगर क्वेश्चन पूछा गया तो गलत मत करिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। राज्य विधान परिषद को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे जो है विधान परिषद को क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? भारत के किस राज्य में जो है समान नागरिक संहिता लागू है? भारत के किस राज्य में जो है समान नागरिक संहिता लागू है? तो कौन सा राज्य है? गोवा। कौन सा राज्य है? गोवा। गोवा में जो है समान नागरिक संहिता लागू है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राज्य का विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राज्य का जो है विधानसभा का अध्यक्ष होगा वह अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? क्वेश्चन क्या है? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष जो होगा वह अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो किसे सौंपेगा? उपाध्यक्ष को सौंपेगा। किसको सौंपेगा? राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष को सौंपेगा, जो है विधानसभा का अध्यक्ष। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। किसकी, अगर क्वेश्चन पूछा गया किसकी सलाह पर जो है मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है? किसकी सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है? तो किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर जो है मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की सलाह पर जो है मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राज्यपाल करता है। जो है मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं? तो किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं? राज्यपाल के जो है प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए सीट देख लेते हैं। चलिए, विधानसभा में सदस्यों की संख्या। विधानसभा में जो है सदस्यों की संख्या देख लेते हैं, राज्य देख लेते हैं, सदस्य देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में कितने सदस्य हैं? आंध्र प्रदेश में जो है 175 सदस्य हैं। किसमें? विधानसभा में। कितनी सीटें? 175 सदस्य हैं। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो है विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 175 है। असम में जो है असम विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 126 है। असम में जो है विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 126 है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में जो है सदस्यों की संख्या कितनी है? 90 है। कितनी है? 90 है। गुजरात विधानसभा में जो है सदस्यों की संख्या कितनी है? 182। हिमाचल प्रदेश में जो है विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 68। कितनी है? 68। कर्नाटक विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 224। कितनी है? 224। कर्नाटक विधानसभा में जो है सदस्यों की संख्या कितनी है? 224। मध्य प्रदेश में जो है मध्य प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 230। मणिपुर में जो है
विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 60। मणिपुर में जो है विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 60। मिजोरम में जो है विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 40। कितनी है? 40। उड़ीसा विधानसभा में जो है सदस्यों की संख्या कितनी है? 147। राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 200। तमिलनाडु विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 234। त्रिपुरा विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 60। अरुणाचल प्रदेश में जो है अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 60। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 243। गोवा विधानसभा में जो है सदस्यों की संख्या कितनी है? 40। हरियाणा विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 90। झारखंड विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 81। कितनी है? 81। केरल विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 140। महाराष्ट्र विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 288। मेघालय विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 60। कितनी है? 60। नागालैंड विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 60। पंजाब विधानसभा में जो है सदस्यों की संख्या कितनी है? पंजाब विधानसभा में सदस्यों की संख्या 117। सिक्किम विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 32। तेलंगाना में जो है विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 119। तेलंगाना विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो है कितनी है? 119। कितनी है? 119। आप लोग शायद नोट करते हुए चल रहे होंगे। चलिए, उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 403। उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो है सदस्यों की संख्या जो है सबसे ज्यादा है, कितनी है? 403। पश्चिम बंगाल विधानसभा में जो है सदस्यों की संख्या कितनी है? 294। पश्चिमी बंगाल विधानसभा में जो है सदस्यों की संख्या 294 है। त्रिपुरा में कितना है? 60 है। उत्तराखंड में कितना है? उत्तराखंड में 70। उत्तराखंड विधानसभा में जो है सदस्यों की संख्या 70 है। केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं। दिल्ली में कितनी सीटें हैं? 70। दिल्ली में कितनी सीटें हैं? 70। पुदुचेरी में कितनी है सदस्य? विधानसभा सदस्यों की संख्या 30। कितनी है? 30। जम्मू कश्मीर में कितनी है? जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो है सदस्यों की संख्या 83+24 जो है पोक के लिए 83+24। पाक जो आरक्षित क्षेत्र है उसके लिए कितनी है? 24। तो यह रहा जो है विधानसभा में सदस्यों की संख्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभार, तो शायद आप लोग नोट करते हुए चल रहे हैं। 1-2 बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके आगे जो हमारा वीडियो कल होगा जो है हम लोग पढ़ेंगे उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। तो आज का वीडियो जो है समाप्त हो रहा है। प्लीज जो है मेरे लिए एक शेयर जरूर करिएगा, लाइक और कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।